नमस्कार दोस्तों, YouTube के सच्चा ज्ञान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल रहता है कि ये मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने का क्या फायदा। लेकिन इसका सीधा साधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते या सुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियां से यह जानकारी मिलती है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है और वो गलती आप न करें। ये दूसरे की कहानियों को सुनकर ही पता चलता है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मूर्तियां बनाता था। अब वो आदमी थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपने बेटे को मूर्ति बनाना सिखा दूं, ताकि मेरा बेटा भी इस गांव में मशहूर हो जाए और लोग उसको भी मूर्तिकार के रूप में जाने पहचाने और उसकी भी ख्याति हो, उसकी भी प्रसिद्धि हो। जब उस आदमी ने अपने बेटे से यह प्रस्ताव रखा तो उसका बेटा मान गया और अगले ही दिन से बेटे ने अपने पिता के साथ मूर्तियां बनाने में उनका साथ दिया और सीखना शुरू किया। कुछ वक्त बाद बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा, क्योंकि जब बेटा मूर्तियां बनाता तो उसके पिता उनके साथ खड़े रहते और उन्हें जगह जगह पर समझाते कहाँ वो गलतियां कर रहा है, कहाँ किस तरह से काम करना चाहिए। तो उस हिसाब से उसके बेटे ने अपने आप में बदलाव लाया और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाना सीख गया। कुछ वक्त बाद बेटा अपने पिता से भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। गांव वाले लोगों ने भी बेटे की मूर्तियां की तारीफ करने लगे। बेटा यह सब सुनकर काफी खुश हुआ। बेटे की इस तारीफ सुनकर पिता भी बेटे से भी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन अब बेटे की बनाई हुई मूर्तियां में पिता ने जब बेटे को उसकी गलतियां बताई, या यूं कहें कि जब बेटा को लगने लगा कि अब मैं मूर्तियां बनाने में परिपूर्ण हो चुका हूं, और जब पिता कहीं कहीं गलतियों पर उसे टोकते तो बेटे को खलने लगता। तो बेटा ने कहा कि पिताजी, अब मैं मूर्तियां बनाना सीख चुका हूं, अब मुझे न टोकें। आप, मैं कहीं ज्यादा अच्छी मूर्तियां बनाने लगा हूं और मेरी मूर्तियां की कीमत भी आपकी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत से ज्यादा है। अब आपको मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर पिता चुप हो गए और वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों की कीमत उतना नहीं मिल पाता है जितना होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे दूसरी दुकान में अपनी मूर्तियां बेचनी चाहिए, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। पिता ने कहा, ठीक है, तुम अपनी अलग दुकान खोल लो। बेटे ने अपनी अलग दुकान खोल दी और अपनी मूर्तियां का दाम अपने पिता की बनाई हुई मूर्तियों के दामों से ज्यादा रखा। अब जो लोग पिता की मूर्तियां ज्यादा खरीदते थे उन्हें बेटे की बनाई हुई मूर्तियां पसंद आने लगे। उसका दाम भी ज्यादा था, फिर भी लोग उसको खरीदने लगे। बेटा बहुत खुश हुआ
कि मैं अपने पिता से ज़्यादा अच्छी मूर्तिकार बन गया। कुछ वक्त तक तो सब ठीक ठाक था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद लोगों ने बेटे की मूर्तियाँ को देखना भी बंद कर दिया। अब लोग पिता की दुकान पर ज़्यादा जाते, वहीं से मूर्तियाँ खरीदते। बेटे ने अपनी मूर्तियों को और अच्छे से बनाने की कोशिश की ताकि लोगों को उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ पसंद आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बेटा कोशिश करते करते थक गया। अपने पिता की दुकान पर इतने लोगों की भीड़ देखकर बेटे को काफ़ी गुस्सा आया। बेटा अपने पिता के पास गया और बोला, आपने अपनी मूर्तियाँ में ऐसा क्या किया कि लोग आपकी ही दुकान से मूर्तियाँ खरीद कर ले जा रहे हैं? मेरी मूर्तियों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। पिता ने यह सुनकर मुस्कुराया और कहा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने सीखना ही छोड़ दिया। अच्छी मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती है यह तुमने सीखना छोड़ दिया। यह सुनकर बेटे ने कहा, लेकिन मैंने अपनी मूर्तियों को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। यह सुनकर पिता बोले, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ नहीं। मैं तुम्हें जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसा तुम बने ही नहीं, बल्कि थोड़ी सी तारीफ लोगों से सुनकर तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ गया कि तुमने अच्छी मूर्तियाँ बनाना सीखना ही नहीं चाहा। तुम थोड़े में ही इतना ज़्यादा खुश हो गए। यह सुनकर बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया और अच्छी मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं यह सीखना फिर से शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी में हमें जो शिक्षा मिलती है वह यह है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उस काम को हमेशा सीखते रहना चाहिए। फिर भले ही गलतियों से सीखें या फिर किसी के अनुभवों से सीखें। कभी भी अपने आप पर या अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे आपके कमेंट से प्रोत्साहन मिले और फिर छोटी छोटी ऐसी कहानियाँ हम आपके पास लेकर आवे। धन्यवाद।